जैन फ्रेंड इंडिया और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा को लेकर चल रहे हैं और उसमें भी बाड़भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को देख रहे थे और ये लगभग लास्ट वीडियो आपका है क्योंकि 20 उच्छ्वासों में विभक्त है, जिनमें हमने अष्टादश उच्छ्वास कर लिए हैं। और इसी तरीके से चैनल पे आपको गोदान भी मानस कांस कंप्लीट करा दिया गया और राग दरबारी उपन्यास चल रहा है और आप लोग जो है बराबर कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी को यूजीसी नेट के लिए मुझसे प्रॉपर गाइडेंस के लिए जुड़ना है तो 8765085310 इस पे वो कॉल नहीं करेगा, मैसेज कर सकता है। क्लास चल रहा है 1-10 बजे। अगर वो जुड़ना चाहता है तो एटलीस्ट नेट 3 बार निकालने का एक अनुभव भी रहा है, तो वो चीज़ हमसे गाइडेंस ले सकता है। बाकी जो चीज़ें फ्री सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही है उपन्यास वगैरह, आप यहाँ पे उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए 19वां जो उच्छ्वास है, अब क्योंकि ये लास्ट है और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अब इसमें देखिए क्या अभिनय, ये निपुणिका का लास्ट अभिनय होगा। क्या होता है मतलब बटनी निपुणिका और ये जो प्रेम का त्रिकोण है, अंततः क्या होता है वो हमें देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे दरबार में उनकी इच्छा थी कि कोई फिर से नाट्य खेला जाए और महाराजा धीराज श्री हर्षवर्धन और महारानी जो राजश्री हैं, तो हर्षवर्धन हो गए राजश्री हैं, इन्होंने मिलकर भटनी जो ये थे महाराजा धीराज हर्षवर्धन और महारानी राजश्री, इनसे मिलकर जो भटनी थी वो बहुत प्रसन्न हुई थी। तो महाराज के सौजन्य और स्नेह ने उनका हृदय भी जीत लिया, वे सचमुच ही उनकी सगी बहन जैसी लग रही थी। अब महारानी राजश्री की आज्ञा से मैं वृद्ध वापव्र वृद्ध वापव्य को भटनी के पास ले आया। उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वृद्ध को अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि जिस देवपुत्र नंदिनी के स्वागत के लिए सारा साम्राज्य उबल पड़ा है, वो किसी समय उसी के शासन में आबद्ध अपहृता राजकुमारी भी थी, यानी अपहरण किया गया था ना राजकुमारी का वहीं। राज ने उसने कई बार पूछा कि भद्र देवपुत्र नंदिनी मुझे क्यों बुला रही हैं? वृद्ध की सरलता बड़ी मनमोहक थी। मैंने भी आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा, हाँ आर्य, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देवपुत्र नंदिनी आपको क्यों बुला रही हैं? अंत में उसने स्वयं समाधान कर लिया, बोला, दुर्भाग्य का परिभाष है भद्र, 20 वर्ष से मखौरी राजकुल के अंतःपुर में कंचुकी का कार्य कर रहा हूँ और भाग्य ने मखौरी वंश का अंत तक छीन लेने का निश्चय ही किया। अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करे? मैं अंतःपुर की रक्षा में अपनी अयोग्यता का परिचय दे ही चुका हूँ। जान पड़ता है महारानी का विश्वास भी मुझसे उठ गया है। कौन जाने इस वृद्ध वयस में पुरुष पर जाना ही पड़ेगा, गृह संकट के पास उस पार जाना पड़ेगा। वृद्ध के आगे सजल हुआ ही मखौरी वंश के अन्न का मुख कितना द्रावक था उसके लिए। स्कंधावार के बाहर आलिंद में वृद्ध को बैठाकर मैं बटनी को संवाद भिजवाना ही चाहता था कि निपुणिका आ गई। उसने गले में आंचल बांधकर जानुपात पूर्वक वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध की शिथिल दृष्टि ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, परंतु जब वो प्रणाम करके उठी तो पहचान लिया। क्षण भर में उसका मुखमंडल विवर्ण हो गया। उसने भीत वही से कहा, न्यूनिया तू? निपुणिका ने वृद्ध की मनोदशा देखकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं ही हूँ आर्य, पर तुम इतने विदृढ़ क्यों हो गए? चलो तुम्हें भटनी के पास ले चलो। वृद्ध को जैसे बिच्छू ने काट लिया। चकित भाव से पूछा, भटनी? हाँ, निपुणिका ने कहा, हाँ अरे भटनी ने ही तो तुम्हें बुलाया है। वृद्ध के शरीर से पसीना बह चला। वो कुछ समझने का प्रयास करने पर उसकी आंखों की जाड़िमा से यह स्पष्ट मालूम हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। उसने हैरान होकर फिर पूछा, क्या कहती नुनिया, कौन है भटनी? नुनिया ने धीर भाव से कहा, घबराओ मत आर्य, देवपुत्र नंदिनी के पास तुम्हें ले जा रही हूँ। वृद्ध ने संदेह की दृष्टि से मुझे देखा और अनिच्छापूर्वक निपुणिका के साथ भीतर गया। वृद्ध को देखकर भटनी के बड़े-बड़े नैनों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध कुछ ऐसा हचकिचाया कि वो प्रणाम का उत्तर भी नहीं दे पाया। अत्यंत आश्चर्य और सद्भाव से वो चिल्ला उठा, जय हो भाभी महादेवी की जय हो। भटनी की कपोल पाली पर दरविगलित अश्रुधारा बह चली। वृद्ध ने कुछ समझते हुए कहा, अपराध मार्जित हो देवी, मैं अभ्यास बस कुछ अनुचित कह जाऊं तो क्षम्य ही हो। क्या छोटे राजकुल की भाभी महादेवी को पहचानने में भूल कर रहा हूँ? देवी मखौरियों के या कंचुकी के सारे जीवन की कमाई में नष्ट कर चुका हूँ। आज महादेवी को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रसन्न हूँ या विषण। देवी शीतलांग वृद्ध दया का पात्र है, मैं कुछ विशेष जानने का प्रसाद पाना चाहता हूँ। भट्टी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पथराई आंखों से देर तक वृद्ध को देखती रही। निपुणिका भी नाना स्मृतियों की आकस्मिक उद्रेक से हतचेष्ट हो गई। वृद्ध बारी बारी सबकी ओर देखता रहा और कुछ समझने का प्रयास करता रहा। अंत में मैंने ही कहा, आर्य वाव्रव्य, क्यों चकित की भांति देख रहे हो? तुम्हारे सामने देवपुत्र नंदिनी ही विराजमान है। इन्हीं को मखौरियों के छोटे महाराज ने अपने अंतःपुर में बालात बंद कर रखा था। भाभी महादेवी कहकर तुम व्यर्थ ही अत्र भगवती के पुराने घाव को ताजा कर रहे हो। निमुनिया को साधुवाद दो, उसी के साहस का प्रभाव है कि आज आर्यावर्त नाश के गह्वर में पतित होने से बचने की आशा रखता है। इतना सुनने के बाद वृद्ध की विस्मय विमूढ़ता कुछ कम हुई। वह अपने को संभालने में कृतकार्य हुआ। उसने गदगद कंठ से आशीर्वाद देते हुए भटनी के सिर पर हाथ पूरा बोला, प्रीत हूँ बेटी, आज मेरा परिताप धुल गया। मकौरियों के अंतःपुर की मान रक्षा न कर सकने का क्षोभ आज मेरे मन से दूर हो गया। 20 वर्ष से मैं कंचुक धारण की इस लंबी अवधि में केवल 2 बार मुझे कर्तव्य से च्युत होने का अपराध स्वीकार करना पड़ा, पर त्रिपुर भैरवी की कुछ ऐसी विचित्र माया रही कि दोनों ही बार मेरे अपराधों से बृहत्तर जगत को फायदा ही हुआ।
बड़े अनुताप के साथ मैंने पिछले कई महीने बिताए। मैं बराबर ऐसा ही समझता रहा कि मैंने अंतिम जीवन में कलंक लगा लिया, लेकिन तुम्हारा परिचय पाकर मैं आश्वस्त हो गया हूँ। त्रिपुर सुंदरी की माया को कौन जान सकता है? भटनी ने वृद्ध को आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। उसका गला तभी भरा था। वृद्ध के आसन ग्रहण करने के बाद हम सबने आसन लिया। उसकी आंखों में स्नेह का जल उमड़ पड़ा। वो देर तक किसी भूल घटना को याद करता रहा। भटनी की ओर वो देखता देखता रहा। इस बीच निपुण का प्रकृतस्थ हो गई। उसने भी गदगद कंठ से कहा, विश्वासघातनी निपुण का क्षमा योजना योग्य भी नहीं है आर्य, परंतु मेरी अंतरात्मा ने आज तक मुझे इस विश्वासघात के लिए दोषी नहीं बताया। आर्य को संकट में छोड़ देने का दुख मुझे बहुत था, और मुझसे भी ज्यादा भटनी जो प्रथम सुयोग मिलते ही भटनी ने तुम्हें बचाने का प्रयास किया, पर तुम्हें कष्ट तो हुआ आर्य। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बोला, अगर मुझे जी भी जला दिया गया होता तो भी मुझे उतना दुख नहीं होता बेटी, जितना तिल तिल कर पश्चाताप की अग्नि में जलने से हुआ। हाय, जब मैं कुमार कृष्ण के घर अचानक बुला लिया गया, उसी समय किसी ने देवपुत्र नंदिनी का यथार्थ परिचय बता दिया होता तो मैं परिताप की अग्नि में इस प्रकार नहीं जलता। इस प्रकार भटनी ने टोका। आर्य को कोई दंड दिया गया था क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, दंड कहाँ दिया गया बेटी, मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि इतने बड़े अपराध के लिए मैं सूलबिद्ध क्यों ही नहीं गया। मैं थोड़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा, फिर भटनी की ओर देखकर बोला, बेटी तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे बराबर ऐसा लगता रहा कि मैंने अपने अन्नदाता की सेवा में प्रभात किया है। तूषा नल में जलने पर भी पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, परंतु देवी बेटी आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास हिल गया। तांत्रिक योगी ने आज से 15 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सही थी। आज मैं संभवतः जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख रहा हूँ। मेरा रोम रोम सिहर उठा। भट्टी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, तांत्रिक योगी ने क्या कहा था आर्य? वृद्ध के अंग अवश हो गए। भट्टी ने निपुणका की ओर देखा। निपुणका जल्दी जल्दी चली गई, थोड़ा दूध लेकर लौटी। दूध पी लेने के बाद वृद्ध में कुछ चेतना आई। निपुणका धीरे धीरे पंखा चलने लगी। वृद्ध ने कहा, मैंने 20 वर्ष पहले कंचुक धारण किया। आरंभ में मखौनी नरेश के अंतःपुर में कंचुकी पद पर नियुक्त हुआ। उस समय यद्यपि मैं 70 वर्ष का वृद्ध था, तो भी नाड़ियों में शक्ति थी। क्या बताऊं बेटी, राजा के अवरोध गृह में वित्र्याष्टि धारण करने का नियम है। मैंने उन दिनों इस पेट की लाठी को आचार समझ के ही धारण किया। अब शरीर में प्राण शक्ति छीड़ हुई है, तभी वित्र्याष्टि टेकने की लाठी बन गई। अब मेरे लिए अस्खलित गति से चलना भी दूभर हो गया है। छोटे राजकुल में तो केवल 5 ही वर्ष हूँ। इन 20 वर्षों में इस अवरोध गृह में न जाने कितनी बालाएं आई गईं। मैंने सबका उसी सम्मान के साथ स्वागत किया जो मखौरियों की कुलवधू के योग्य है। यही मेरे पितृ पितामह की शिक्षा रही। मैंने किसी बालक का परिचय जानने का प्रयास तक नहीं किया। मेरे लिए उनका एक ही परिचय था, वे मखौरी वंश की कुलवधुएं थे। केवल जीवन में दो ऐसे अवसर आए जब मुझे अनिच्छापूर्वक इन कुलवधुओं के पूर्व जीवन की बातें जाननी पड़ी। एक तो आज ही है और एक आज से 15 वर्ष पूर्व। वृद्ध की आंखों में कुछ नई ज्योत दिखाई दी। उसने खास कर गला साफ करके फिर कहने लगा, आज से 15 वर्ष पूर्व गृहवर्मा के अंतापुर में एक ऐसी घटना घटी जो साधारणतः राजकीय अवरोध गृह में अपरिचित है। मखौनी नरेश ने कुलतराज की कन्या से विवाह किया था। ये विवाह मेरी नियुक्ति के पहले ही हो चुका था। कभी-कभी मुखरा दासियाँ मुझे बताती थी कि राजा और रानी में बनती नहीं, परंतु मैंने रानी में कोई कठोरता या दुःख का भाव देखा नहीं। वे दिन-रात पूजा-पाठ में लगी थी। महाराज उनके पास कदाचित ही आते, परंतु जब आते तो रानी उनका पर्याप्त सम्मान करती। फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता तो राजा एक मुहूर्त से अधिक कभी उनके पास रुकते नहीं। मैंने इस रहस्य को समझने का कभी प्रयास भी नहीं किया। अंतःपुरिकाओं के रहस्य के प्रति जिज्ञासा का भाव पंचकी धर्म के विरुद्ध है। मेरे पितृ पितामहों ने मुझे केवल एक ही शिक्षा दी, प्राण देकर भी कुलवधुओं की मान रक्षा। मेरे लिए सभी नमस्य हैं, सभी समान। अंतापुर की मर्यादा लंघने वाला, सिर उतार लेना वाला मेरा धर्म था। मेरे पितृ पितामह ने ये शिक्षा भी दी कि राजा सारे संसार का राजा हो सकता है, पर अंतःपुर में वो स्वतंत्र नहीं है। कंचुकी राजा का नहीं, रानी का अन्न खाता है। सो मैंने कुलुतराज द्विता का रहस्य जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। एक दिन रानी ने मुझे स्वयं बुलवाया और आज्ञा दी कि महाराज से कह दो कि महामाया ने संन्यास ग्रहण किया। मैंने आश्चर्य और दुख जिज्ञासा के भाव से उनकी ओर देखा। उन्होंने गहरी वस्त्र धारण किया और एक सिंदूर टिप्त त्रिशूल का कौलम लेकर खड़ी हो गई। लोद्र पुष्पों के वन में खिली हुई चंद्रमल्लिका के समान उनका मुख चकित और व्याकुल था। पति शोकातुर रति देवी के समान वे उस वैराग्य में भी कमनीय दिख रही थी। उनका ये रूप देखकर मेरी छाती भी फट रही थी, पर वे शांत थी। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने फिर मुझे महाराज के पास जाने को कहा। बोली, आर्य वा भ्रव्य, मैंने संसार त्याग दिया है। मेरा मन अंतःपुर के बाहर चला गया है। शरीर भीतर रहा भी तो क्या, न रहा भी तो क्या। महाराज यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं अंतःपुर छोड़ दूंगी, नहीं अनुमति देंगे तो यहीं पड़ी रहूंगी, पर अब मैं गृहस्थ होकर नहीं रह सकती। पुकार आ गई है, दीर्घकाल से मैं इसकी प्रतीक्षा में थी। तुम महाराज को ये समाचार दे दो। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी, तुम्हारा ये वेश देखकर मेरी छाती फटी जा रही। संसार तुम्हें कहाँ बात दे रहा है कि तुमने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं नीचे महाराज को आपका समाचार तो दे दूंगा, परंतु वृद्ध का अपराध क्षमा करे देवी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस कठोर निश्चय का कारण है क्या? क्यों आप वैराग्य धारण करना चाहती हैं? रानी की शांत मुखमंडल पर सहज स्मृति रेखा खिल गई। बोली, नहीं यार, महाराज ने कोई अनुचित आचरण नहीं किया। उन्होंने तो यथासाथ मुझे संतुष्ट रखने का प्रयास किया, परंतु फिर भी मुझे संसार छोड़ना ही पड़ेगा।
त्रिपुर सुंदरी की यही इच्छा है। आज रात को मैंने स्वप्न में जो पुकार सुनी है, उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। ध्यान से देखो आर्य, त्रिपुर नंदिनी की मूर्ति हंस पड़ी है। ये बड़े अमंगल का सूचक है। मैं अगर इसी समय महाराज से संबंध नहीं तोड़ देती तो उनका अमंगल निश्चित है। रानी की बात सुनकर मैंने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, पर मुझमें उसमें कहीं हंसी का भाव दिखा ही नहीं। एक क्षण के लिए मेरे मन में ऐसा आभासित हुआ कि रानी का चित्त विक्षेप तो नहीं हो गया। रानी ने मेरा भाव समझ लिया, बोली, तुमने नहीं देखा आर्य, ध्यान से देखो। क्या देखूं? मूर्ति जैसी नित्य दिखती वैसी ही थी। पर रानी का मन रखने के लिए मैंने कह दिया कि सचमुच ही मूर्ति हंस रही है। रानी प्रसन्न हुई, उन्होंने आदरपूर्वक कहा, आर्य वावव्य, महाराज से विवाह होने के पहले मेरा वाग्दान हो चुका था। मेरे पिता कुलुतराज नहीं है, अपहर्ता बालिका हूं मैं। छलपूर्वक मेरा विवाह धूर्तों ने महाराज से करा दिया। इस अंतापुर में मैं बहुत बहुत से चुकी हूँ। महाराज से मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जिस पुरुष को मेरे पिता ने वाग्दान किया था, मैं उसी की पत्नी हूँ। महाराज ने मेरे भाव का आदर किया, उन्होंने बड़े सौजन्य और स्नेह से मुझे रखा, परंतु आज तक वे मुझे पत्नी रूप में पाने का मोह छोड़ नहीं सके हैं। जिस युवक को मेरे पिता ने मेरा वर चुना था, वो निराश होकर सन्यासी हो गया। वो विंध्य मेखला की धूम्रगिरी में न जाने क्या तप कर रहा है। आज मुझे बराबर उसकी पुकार सुनाई देती है, लेकिन कल रात को मैंने जो कुछ सुना वो रोमांचकर है। मुझे संसार त्याग करना ही पड़ेगा। तो महाराज को समाचार दो, देर होने से अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झुकाकर अनिच्छापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया। भटनी ने बीच में टोक कर पूछा, रानी का नाम क्या था? महामाया था आर्य। बाबरा के स्वीकार करने पर विस्मित होकर मेरी ओर देखने लगी। निपुणका ने आंखें फैलाकर कहा, आश्चर्य है। वृद्ध आगे बढ़ा। महाराज ने जब ये समाचार सुना तो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उन्होंने उसी समय रानी के पास जाने की उत्कंठा प्रकट की। उनके आदेश से ही मैं उन्हें लेकर रानी के पास आया। महाराज ने रानी के संन्यास वेश को देख कर तो रोए पड़े, बोले, देवी, अंतापुर के विरुद्ध वेश धारण करने का क्या कारण? आज मैं उपस्थित हो गया हूँ, उससे अनजान में कोई अपराध हुआ है क्या? महामाया के चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखा। वे शांत भाव से बोली, महाराज, आज तक मैंने अपने भीतर जो संघर्ष चलने दिया वो आज समाप्त हो गया। त्रिपुर सुंदरी का आदेश आज मिल गया। यदि इसके बाद भी मैं आपके अवरोध गृह में बंधी रहती तो अमंगल होगा। देखिए महाराज, ध्यान से देखिए, आज देवी की मूर्ति हंस रही है। ऐसा दुर्निमित्त मैंने कभी नहीं देखा। महाराज, मैंने रात में देवी का दर्शन पाया। विंध्य मेखला के धूम्रगृह से मुझे खींचने के लिए बड़ी जबरदस्त आकर्षण वाणी सुनाई पड़ी। देवी ने मुझे निश्चित रूप से बताया कि मैं आज ही यदि महाराज से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर देती तो दुर्निमित्त महाराज का सत्यानाश होगा। महाराज, मैंने देखा है कि सहस्त्रफड़ा अजगर सारे मकड़ी वंश को चाट रहा है। कहते कहते रानी का गला भर आया, आंसू से आंखें डबडबाई और सारा शरीर रोमांचित हो उठा। घुटने के बल बैठकर उन्होंने कहा, अपराध क्षमा करें महाराज, सन्यासिनी बने बिना मैं आपसे संबंध नहीं त्याग सकती। लोक और शास्त्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का और कोई रास्ता है भी नहीं। महाराज थोड़ी देर तक मर्माहत होकर बैठे रहे, फिर बोले, आज तक मैंने तुम्हारी किसी इच्छा का विरोध नहीं किया। केवल एक बार तुम मेरी इच्छा में बाधा देने से विरत हो जाओ। रानी ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, क्या इच्छा है महाराज? देवी, मुझे संदेह हो रहा है कि कोई वशीकरण का विचार नहीं किया जा रहा है। ये मेरे पाप चित्त की कलुष चिंता भी हो सकती है, परंतु मैंने निष्कपट भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं। यदि अनुज्ञा हो तो मैं एक बार धूमगिरी जाकर सब कुछ देख जाऊं। तब तक अंतापुर में रहने का प्रसाद हो, मेरे साथ अपने किसी विश्वस्त अनुचर को भेज सकती हो। सन्यासिनी रानी की अधरों पर निर्मम हंसी दिखाई दी, बोली, देखो महाराज, मुझे तुम पर विश्वास है, परंतु मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं है देवी, क्योंकि मैं प्राण देकर भी तुम्हें अंतापुर में रखना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरी आस्था है महाराज। नहीं, तुम अपना एक अनुचर मेरे साथ अवश्य भेज दो, तो ये वृद्ध वाबरव्य आपके साथ ही जाएंगे। महारानी की आज्ञा से मैं महाराज के साथ धूम्रगिरी को रवाना हुआ। रथ की सहायता बहुत थोड़ी दूर तक ही मिली। बिंद मेखला में धंसने के लिए पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता था नहीं। एक विशाल गिरिपान नीचे से ऊपर तक तृणगुल्महीन कपिस पत्थरों से बना हुआ था। केवल दूर से ऊपरी भाग में काली वनराज दिखाई दे रही थी। ऐसा जान पड़ता जैसे किसी विशाल अग्निपिंड के सिर पर थोड़ा सा काला धुआं। संभवतः धूम्रगिरी नामक पड़ने के कारण यही था। पर्वत पर चढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो काटकर परिश्रम पूर्वक तैयार किया गया था। मार्ग में योगिनियों की मूर्ति थी और विचित्रांति के भी थे। पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का कुंड था, जिस पर बड़े बड़े पत्थरों से पाट कर एक पुल जैसा बना दिया गया था। कुंड के इस पार कुछ गुफाएं थी और उस पार धूम्रेश्वरी का मंदिर था। मंदिर तो नाम मात्र का ही था, वस्तुतः एक गुहा के भीतर एक अंतर गुहा था, जिसमें 10 भुजा मूर्ति स्थापित थी। इसी के मंदिर नाम दिए गए थे। बड़ी कठिनाई से हम लोग मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के द्वार पर एक योगी के दर्शन हुए। योगी पीले वस्त्र की बनी हुई कंथा धारण किया था और हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी लिए हुए था। उसके कंठ बाहुमूल और कानों में बड़े बड़े रुद्राक्ष थे। विकट जनमंडल को घेर कर एक वराटक माला लटक रहा था और सामने एक लोहे का कपाल था। उसने हम दोनों को देखते ही विकट हास्य किया। राजा को लक्ष्य करके उसने अपनी लकड़ी चलाई, परंतु मैं जल्दी से बीच में आ गया और वो लकड़ी राजा को न लगकर मुझे लगी। योगी ने और भी विकट अट्टहास किया। राजा को संबोधन करके बोला, ग्रहवर्मा,
तू भाग्यहीन है, धूम्रेश्वरी का दर्शन कर ले, तेरे सिर पर अमंगल मंडरा रहा है। राजा का मुखमंडल विवर्ण हो गया। यद्यपि वे वीर थे और उनके नाम से समूचा उत्तरापद कांपा करता था, तथापि योगी के इस कथन से वे डर गए। योगी ने मेरी ओर देखकर कहा, तू भाग्यवान है, जिस दिन तुझे मालूम हो जाएगा कि जिसे तू धर्म समझ रहा वो अधर्म है, और जिसे अधर्म समझ रहा वो धर्म है, उस दिन तू त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा सकेगा। जा दर्शन कर ले। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, योगीराज, मुझे त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार कब मिलेगा? तू भंड है, ये कंचुकी मूर्ख है, ये धर्म और अधर्म की बड़ी लकीरों पर चल रहा है। इसे किसी दिन सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, पर तू अपने को बुद्धिमान समझता है। तू धर्म का दिखावा करता है, ढोंगी कहीं का लबाड़। जा दर्शन कर ले। महाराज कुछ ऐसे अभिभूत हुए कि योगी के पैरों पर गिर पड़े। बोले, योगीराज, मेरी भंडा कैसे कम होगी? योगी का मुखमंडल विकसित हो उठा। बोले, देखो महाराज, तुमने अपने को बराबर धोखा दिया है। रानी को तुमने कभी नहीं छोड़ना चाहा, पर तुमने कभी उसे अपनाने का प्रयास भी नहीं किया। वशीकरण देखने आए हो। वशीकरण अपने आप को संपूर्ण रूप से उत्सर्ग करने को कहते हैं। तुमने ना तो अपने को निशेष भाव से दे ही दिया, ना दूसरे को निशेष भाव से पाने का प्रयास किया। जाओ, भीतर जाओ, तुम वशीकरण देख सकोगे। जाओ। अंतर गुहा में 10 भुजा मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक कंकाल से इस मनुष्य निवात निष्कंप पड़ा था। उसके शायद वर्षों से स्नान नहीं किया था। भोजन भी उसे कभी मिला था या नहीं, कौन जाने। योगी ने कहा, देखो, वशीकरण चल रहा है, भीतर जाओ। और भीतर जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते गए, वैसे वैसे 10 भुजा मूर्ति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अंत में जब हम लोग उसी वक्त तपस्वी के पास पहुंचे, तो मूर्ति एकदम परिवर्तित होकर महामाया रानी हो गया। आश्चर्य और भय के मारे में चिल्ला उठा। महाराज भी आश्चर्य से हतबुद्धि हो रहे थे। योगी ने फिर से ललकारा, क्या देखते हो महाराज? देवी को प्रणाम करो, तुम्हारे सभी अमंगल दूर होंगे। महाराज के सारे शरीर से श्वेत धारा बह चली। वे कातर चित्कार करके बैठ गए और धीरे धीरे धरती पर लौट गए। मैं त्राई त्राई करके चिल्ला उठा। मेरी आवाज से हुआ तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। योगी ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, देवी को प्रणाम करो। मैंने साष्टांग प्राणिपात किया। योगीराज ने युवक का कुछ नाम लेकर पुकारा। वो नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ विकट सा नाम था। उस सीढ़ी युवक ने तपस्वी आश्चर्य के साथ हम दोनों को देखा। योगीराज ने कहा, बस ये ग्रह वर्मा है और ये उनकी कंचुकी है। युवक की आंखों में विचित्र प्रेम भाव उद्दीप्त हो उठा। बोला, ग्रह वर्मा, आहा, और धीरे धीरे महाराज के कपाल पर हाथ फेरने लगा। महाराज को वहां से उठाकर हम लोग कुंड पर ले आए। कुछ उपचार के बाद वे जब होश में आए, तो योगीराज ने कहा, चूक गए महाराज, तुम देवी को प्रसन्न नहीं कर पाए। घर लौट जाओ, मुखरियों का भविष्य अच्छा नहीं है। यदि किसी दिन भी तुम त्रिपुर सुंदरी का रूप देख सकते, महामाया को तुम देवी रूप में नहीं पा सके, पर देवी को तुमने महामाया के रूप में देख लिया। प्रयत्न करो, भाग्य प्रसन्न होगा तो देवी को भी किसी दिन देख पाओगे, परंतु मखौरी राजलक्ष्मी का भरोसा नहीं। तुम बहुत दिन जी नहीं सकते, परंतु तुम दूसरा विवाह अवश्य करना। देवी ने कल रात में कहा है ना कि समूचा आर्यावर्त भस्म होने जा रहा है, महामाया ही इसका उद्धार करेंगी। तुम उन्हें मत रोको। मेरी ओर देखकर उस योगी ने कहा, मखौरियों का अमंगल दूर करने के लिए मैंने जो लाठी फेंकी थी, उसे तूने अपने ऊपर ले लिया। मूर्ख कंचुकी, प्रमादवश तूने कैसा अनर्थ कर दिया। लेकिन तेरे प्रमाद से किसी दिन आर्यावर्त का कल्याण हो सकता है। जा, घर लौट जा। महाराज चुपचाप सुनते रहे। युवा तपस्वी एकदम महाराज की ओर देखता रहा। उसकी आंखें गोल गोल कौड़ी जैसी थी। वो न हिला न बोला, विचलित हुआ। लौटते समय महाराज बराबर मौन रहे। वो न जाने क्या क्या सोचते रहे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने मुझसे कहा, वाबरा भी क्या देखा तुमने? मैंने संभ्रम के साथ उत्तर दिया, देव महादेवी ही धूम्रेश्वरी है। महाराज ने डांट कर कहा, मूर्ख। मैं चुप हो रहा। महाराज ने फिर पूछा, वाबरा भी, क्या ये वशीकरण का विचार तो नहीं था? विचार? हाँ, अभिचार। मैंने इन भंड तांत्रिकों की माया में नहीं फंस सकता। महामाया को मैं नहीं छोड़ सकता। वो मखौरी वंश की राजलक्ष्मी है। घर लौटकर महाराज ने रानी को न जाने क्या क्या समझाया। शांत गोदली के समय मामाया रानी ने मुझे बुलाया। उनके पूछने पर मैंने सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। मामा ने चिंतित होकर पूछा, क्या योगीराज ने मुझे नहीं रोकने को कहा है? मैंने कहा, हाँ देवी, योगीराज ने महाराज से स्पष्ट कहा कि रानी को मत रोको। मामाएं थोड़ी देर तक चिंतित होकर खड़ी रही, फिर एकाएक बोली, वाबरा भी, मुझे धूम्रगिरी जाने दो। महाराज मोहग्रस्त हैं, वे सत्य को नहीं देख रहे। तुम लोग प्रयत्न करके उनका दूसरा विवाह करा देना। मैं अगर रुकती हूँ तो आज मखौरी लक्ष्मी रूठ जाएंगी। जल्दी करो। मैंने रानी को अंतापुर के बाहर निकल जाने दिया। दूसरे दिन महाराज ने जब बुलाया तो मैंने सारी बात ज्यों की त्यों कह दी। महाराज ने सिर थाम लिया, मुझसे केवल इतना ही कहा कि जाओ अपना काम देखो। इतना कह लेने के बाद वृद्ध बाबरू ने दिल में निश्वास लिया। भटनी की ओर देखकर बोला, बेटी, यदि मैंने महाराज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तथापि मेरे भीतर से बराबर यही ध्वनि निकलती रही कि मैंने उचित ही किया। आज मालूम हो रहा कि मेरा दूसरा प्रमाद भी अच्छा ही हुआ। इतना कहकर वृद्ध चुप हो गए। बड़े स्नेह के साथ वो भटनी के ललाट पर हाथ फेरने लगे। बड़ी देर तक वह सभी निस्तब्ध बैठे रहे। अंत में उस वृद्ध ने उपसंहार किया। बोला, आर्यावर्त नाश से बच जाएगा। देवपुत्र नंदिनी और महामाया भैरवी उसे बचा लेंगे। योगी की भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगी।
सिद्धवाक पुरुषों की वाणी मृषा नहीं होती। फिर निपुणिका की ओर देखकर बोला, बेटी तू तो धन्य है, मैंने तुझे अनेक अभिशाप दिए। आज मैं अपने सभी अभिशाप को वरदान समझ रहा हूँ। मैं आज स्पष्ट देख रहा हूँ कि जितने बधे बधाए नियम और आचार हैं, उनमें धर्म अटता ही नहीं, वो नियमों से बड़ा है, आचारों से बड़ा है। मैं जिनको धर्म समझता रहा वे सब समय और सभी अवस्था में धर्म थे ही नहीं। जिन्हें अधर्म समझता रहा वे सब समय और सभी अवस्था में अधर्म ही नहीं किए जा सकते। योगी ने मुझे बताया था कि जिस दिन तू धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेगा, उसी दिन त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार तू पा सकेगा। आश्चर्य है। निपुणिका ने कृतज्ञता पूर्वक वृद्ध को देखा, बोली, एक बात पूछने की इच्छा होती है यार, ये मखौरी नरेश को योगी ने दूसरा विवाह करने को क्यों कहा था? उससे क्या मतलब था? आर्या राजश्री जैसी साध्वी का जीवन व्यर्थ नहीं हो गया? वैधव्य से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकता है? अरे, वृद्ध ने डांटा, अच्छी न्यूनिया ऐसा भी कहते हैं, राजश्री का जीवन व्यर्थ हुआ, भोली लड़की सार्थकता क्या है? योगी ने ठीक ही कहा था, अपने को निःशेष भाव से दे देने को ही तो वशीकरण कहते हैं। अंतिम जीवन में मखौरी नरेश को ये सिद्धि मिल ही गई थी। देख बेटिया, मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है, प्राण देने से मिलता भी है, मन देने से मन मिलता। आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और गृहता दोनों को सार्थक करती है। राजश्री ने वो दान दिया भी था और पाया भी था। लौकिक मानदंड से आनंद नामक वस्तु को नहीं मापा जा सकता। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। अपने को निःशेष भाव से देने की बात। मैं एक बार उसके पास गया, परंतु उसे भले मानस ने मुझे डांट कर भगा दिया। केवल एक वाक्य उसने कहा, मूर्ख, तो यदि दुख को दुख मानता है और कहाँ मान सकूं बिटिया? थोड़ी देर तक वे सन्नाटा रहा। मैंने पूछा, आर्या, युवा तापस का नाम क्या था? अघोर भैरव था। वृद्ध ने आश्चर्यपूर्वक आनंद के साथ कहा, हाँ भट्ट, बेकट नाम है। निपुणिका ने भटनी की ओर देखा। भटनी की हरिणी के समान नेत्र फैलकर कान तक पहुंच गए। बोली, आश्चर्य है, अद्भुत है। और मेरी ओर देखकर आविष्ट भाव से देखती रही। निपुणिका कोई सी खड़ी रही। थोड़ी देर तक उसमें स्पंद का लेश मात्र भी अनुभूत नहीं हुआ। फिर जैसे स्वप्नोत्थित के भांति बोल उठी, अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। अब यहाँ पे देखिए इसका 20वां उच्छ्वास है। क्या होता है आगे कथानक में? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपने दुर्भाग्य का अधिक रोना नहीं रोऊंगा, परंतु मनुष्य का जीवन अदृश्य शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। यदि नियति नटी का अभिनय अपने वश की बात होती तो मनुष्य की प्रतिज्ञा भी टिकती। कैसे कहूँ कि 20वां उच्छ्वास मेरे दुर्भाग्य का रोना नहीं है, और फिर यह भी कैसे कहूँ कि इसमें मेरा चरम सौभाग्य भी नहीं है, पूछता ही मेरा परम लाभ ही है। इसे बढ़कर क्या लिखूं? महाराज धीराज ने अपनी नवीन नाटिका भटनी के पास भिजवा दी। इस नाटिका का नाम क्या था? ये जो नाटिका होने वाला था अंतिम वाला, इसका नाम था रत्नावली। दाऊद ने इसी नाटिका की चर्चा की थी। भटनी ने और निपुणिका ने नाटिका को बड़ी चाव से पढ़ा। उन्हें वो अच्छी भी लगी, क्योंकि एक दिन उन्होंने इच्छा प्रकट की कि यदि महाराज की अनुमति हो और मुझे प्रसन्नता हो तो इस नाटिका का अभिनय करके महाराज धीराज को दिखाया जाए। मैं इधर कई दिनों से नाना उत्सव में वैसे ही उलझा था। चारुष्मिता और विद्युत पांगा के नृत्य गीत से नगर में अपूर्व मादकता वैसे ही छाई थी। इसी बीच समाचार आया कि आचार्य भृगु पद भी आ रहे हैं। मखौरियों के ब्राह्मण गुरु की अगुवाई के समाचार ने जनता को उन्मत्त बना दिया। बौद्ध सन्यासी वसुभूति को इस संवाद से बड़ा कष्ट भी हुआ था। नगर में ये समाचार फैल गया कि सधर्मियों ने भगु शर्मा का वध करने का निश्चय भी किया है। अषाढ़ीश्वर में समाचार इस वेग से फैलते हैं जैसे अरण्य में दावानल, यानी आग, जंगल में आग। बड़े विकट समय में जनता में बुद्धिभेद उत्पन्न हो गया। संयोगवश मेरे अग्रज थे, इनके अग्रज इनके भाई उड्डुटपति भट्ट उसी समय काशी से आ पहुंचे। कुमार कृष्णवर्धन इन दिनों बड़े परेशान थे। वे जानते थे कि भभू शर्मा को ऑपरेशन करने में इस समय कितने बड़े अनर्थ की संभावना है। वे बार बार महाराजा धीराज से मिलते थे कृष्णवर्धन, परंतु कोई मार्ग भी नहीं निकलता। एकाएक दिन उन्होंने मुझे और मेरे अग्रज उद्दुट भट्टी को बुलवाया। हम लोग उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े सम्मान से हमारा स्वागत किया, और हमारे अग्रज उद्धव बड़ी बद को संबोधित करके बोला, आर्य महाराजा धीराज ने निश्चय किया है कि बौद्ध पंडित वसुमती के साथ जो है ब्राह्मण द्वारा वृत्त किसी श्रेष्ठ पंडित से शास्त्रार्थ कराया जाए। यहाँ के कानिकुज पंडित आपको आपको इस वाद सभा की प्रतिपक्षी के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। आप क्या वसुभूत को शास्त्रार्थ विचार में पराजित कर सकते हैं? आपकी विजय पर यहाँ के ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सब निर्भर है, और सारे आवर्तक का भविष्य भी निर्भर है। उद्धव पतिभद्र ने बिना किसी झिझक के या संकोच के उत्तर दिया कि वे राजी हैं। कुमार उन्हें लेकर महाराजा धीराज के पास चले गए। मैं भटनी के पास लौट आया, जहाँ उद्धव पति भट्ट और वसुमती का शास्त्र विचार देते चला। दूसरे दिन नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि शास्त्रार्थ विचार में उद्धव पति भट्ट विजयी हुए, और महाराजा धीराज को ब्राह्मण धर्म में फिर से आस्था भी हो गया। अब से ब्राह्मण पंडितों का ठीक उसी प्रकार राजसभा में सम्मान होगा जिस प्रकार महाराज ग्रहमर्मा के समय में महाराज धीराज ने लगभग 100
समाध्यायियों को नवीन रूप में भूमिदान दिया। यद्यपि चतुर्वेद, त्रिवेद और द्विवेद कहकर ब्राह्मणों को भिन्न-भिन्न स्तर सीमा निर्धारित की। तथापि व्यवहार में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भृगु शर्मा के वंशधर अभी बालक है, उन्होंने अभी तक 2 वेदों को ही अभ्यास किया। फिर भी इन द्विपदों का सम्मान उन्हीं प्रकार दिया गया, जिस प्रकार चतुर्वेद और त्रिवद। बौद्ध मठों को जो दान दिया गया था, वो भी ज्यों का त्यों रहने लगा। महाराज धीराज ने सबका समान भाव से सम्मान करने का निश्चय किया। अब तक राजा लोग अपने तेज और प्रताप का परिचय देने के लिए विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण कर चुके थे। आज से महाराज धीराज सबके क्लेश सामक होने के कारण नरेंद्र चंद का विरुद्ध धारण करेंगे। उनके प्रताप से शांति बरसेगी। इस घोषणा ने जनता में अपूर्व विजयोन्माद का संचार किया। नगर की बीतियां नरेंद्र चंद के जय जयकार से मुखरित हो गई। उल्लास का ऐसा बवंडर उठा कि सारा नगर उन्मत्त की भांति झूम उठा। इसी पृष्ठभूमि में आचार्य भृगुपद का आगमन हुआ। बढ़नी का आनंद आज बात तोड़ लेना चाहता था। महाराज और भृगु शर्मा के आगमन के उपलक्ष्य में रत्नावली नाटिका के अभिनय का भार किसके ऊपर? भट्ट के ऊपर डाल दिया गया। महाराज ने केवल अभिनय की अनुमति ही नहीं दी, उसमें यथेच परिवर्तन का अधिकार भी दे दिया मुझे और धावक को। मैंने इधर उधर थोड़े से परिवर्तन किए। एक श्लोक में मैंने बड़ी चतुरता से अपना नाम भी जोड़ लिया। नाटक के आरंभ में वो श्लोक था, मैंने अपना नाम दक्ष उसमें कौशल पूर्वक भिड़ा दिया। महाराज को इस लेख बहुत पसंद आया। उसे उन्होंने अपने अन्य नाटकों में भी जोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें महाराज धीराज की घोषणा का जोड़ा जाना था। सबका प्रभाव जनता पर अच्छा पड़ा और आचार्य भृगुपद पर भी। अभिनय के दिन सूत्रधार ने जब गदगद कंठ से सूत्रधार ने पढ़ा, जित मुडु पटिना नमा सुरोभ्यो द्विज वृषभा निरुपमा भद्र भवंती बंतु पृथ्वी समृद्ध सा प्रताप तु चंद्र नरेंद्रना। तो आचार्य देव ने साधु साथ कह के वर्धा पानी का बधाई दी। आचार्य देव के साधुआ से सामाजिक लोग प्रीत हुए, परंतु नाटिका के लिए पात्र बड़ी कठिनाई से मिले। चारुष्मिता जो थी वो मेरे अनुरोध पर रत्नावली की भूमिका में उतरने को राजी हुई। यानी यहाँ पे जो नाटक है इसमें चारुष्मिता जो थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये अनुरोध किया था, तो रत्नावली की भूमिका में आई। वो वड़िका भंग में अद्भुत कुशला थी, उसे तैयार करने में एकदम परिश्रम भी नहीं हुआ। निपुणका ने स्वयं वासवदत्ता की भूमिका में उतरने की उत्कंठा जगाई। राजा में स्वयं बना, धावक तो बना बनाया विदूषक था ही, कुछ और पात्र भी मिल गए। पढ़ने को इस अभिनय में अपूर्व उत्साह अनुभूत हो रहा था। अभिनय के दिन वे केवल घूम फिर कर इसी प्रसंग पर आ जाती थी। मैंने एक बार पूछा, देवी इस नाटिका में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना मुक्त किए? तो उन्होंने केवल हंस दिया था। परंतु निपुणिका इतनी गंभीर नहीं रह सकी। उसने अत्यंत उत्साह के साथ कहा, भट्ट तुम नहीं देखते कि वासवदत्ता ने किस प्रकार दो विरोधी दिशा में जाने वाले प्रेम को एक सूत्र कर दिया। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। उस समय भी मैं यदि निपुणिका के वाक्यों की गहराई में जा सकता तो अनर्थ शायद रुक जाता, जिसे मेरे जीवन को उजाड़ दिया। परंतु ठीक समय पर मुझे ठीक कर्तव्य सूझता ही नहीं, और अब तो क्या सूझेगा? जो होना था वो होकर रहा। अभिनय बहुत सुंदर हुआ। वासवदत्ता की भूमिका में निपुणिका ने तो उन्माद बरसा दिया। उसके हर्ष, शोक और प्रेम के अभिनय में वास्तविकता थी। मैं हतभाग बराबर उसे अभिनय ही समझता रहा, पर वो अभिनय से कहीं अधिक था, भिन्न था वो। वास्तव में निपुणिका ने अपने को ही खोल कर रख दिया। अंतिम दृश्य में जब वो रत्नावली का हाथ मेरे हाथ में देने लगी तो सचमुच विचलित हो गई। वो सिर से पैर तक सिहर गई। उसके शरीर की एक एक सिरा शिथिल हो गई। भरत वाक्य समाप्त होते होते वह धरती पर लौट गई। नागराजन जब साधु की आनंद ध्वनि से दिगंतर कांप रहे थे, तो उस समय जवनी का पर्दे के अंतराल में निपुणिका के प्राण निकल रहे थे। भटनी ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और कुरी की भांति कातर चित्कार के साथ चिल्ला उठी, हाय भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की दो शिशुओं को एक सूत्र कर दिया और पछाड़ खाकर निपुणिका के मृत शरीर पर लौट पड़ी। अभिनय करके जिसे पाया था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। धावक उस बात को एक क्षण में समझ गया कि जिसे मैं जीवन भर नहीं समझ सका। उसने जवनिका पातन की क्रिया में बड़ी फूर्ति का जीवन परिचय दिया। महाराज धीराज और आचार्य भृगुपाद को इस दुर्घटना का उस दिन एकदम पता ही नहीं चला। परिजनों के आनंद उल्लास में रंजमात भी व्यतीत नहीं हुआ। धावक ने भटनी को वहां से बड़े कौशल से हटाया और बड़ी फुर्ती से निपुणिका के शव को शमशान तक पहुंचा दिया। मुखाग्नि की क्रिया मैंने ही की। धावक भी अंत तक स्थिर नहीं रह सका। अभिभूत होकर उसने भी चिता को साष्टांग प्रणाम किया। जिस मुखमंडल से केवल मस्ती और आनंद उच्छ्वसित होते रहते थे, उस पर प्रथम बार विषाद का धूम छा गया। जिस जीवा से श्रावण के मेघ के समान निरंतर वाग्धारा झरती रहती, उसे जैसे काट मार गया। धावक की दिशा विचित्र हो रही थी। हम लोग जब चलने को हुए तो क्या देखते हैं कि चारुष्मिता एक श्वेत साड़ी पहने हाथ में पुष्प अस्तबक के लिए उपस्थित है। उसे सादे वेश में उसका सौंदर्य और भी निखर गया। मेघमाला जल से भरी हुई मनोहर लग रही थी और जल से रिक्त
चारुष्मिता की आंखों में श्रद्धा। उसने जानपूर्वक चिता को प्रणाम किया और मूर्धा निःसक्त अंजलि फुट से सुकुमार भाव से पुष्पस्तुओं का अदृश्य स्वर्गगामिनी को लक्ष्य करके चढ़ा दिया। धावक की आंखों की रद अश्रु जब वो बह रहे थे, मेरी अवस्था क्या थी ये मैं कैसे बताऊं। मुझे दिशाएं शून्य मालूम हो रही थी। व्योमंडल कुलात चक्री की बात घूमता जान पड़ रहा था। चारुष्मिता ने मुझे आश्वस्त करने के लिए कहा, चलो आर्य, इस नश्वर जगत में यही एक शाश्वत सत्य है। निपुण का स्त्री जाति का श्रृंगार थी, सतीत्व की मर्यादा थी, हमारी जैसी उन्मार्ग गामिनी नारियों की मार्गदर्शिता थी। चारुष्मिता की आंखों में एक करुण कोमल भाव दिखाई दिया। धावक ने दीर्घ मौन भंग करके कहा, हाँ भद्रे चलो। मैं धीरे धीरे धावक और चारुष्मिता के पीछे चल पड़ा। रास्ते में केवल एक बार चारुष्मिता ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, केवल उसके अंतर्यामी ही जानते हैं कि उसका आशय क्या था। भटनी के यहाँ स्कंदावार में उस समय शांति थी। मैं मन ही मन डर रहा था कि शोक तब भटनी को एकाकी छोड़ने से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, परंतु शांति से मेरा चित्त कुछ आश्वस्त था। भीतर जाकर देखता हूँ तो भटनी का सिर गोद में लेकर सुचरिता बैठी है। इधर सुचरिता नित्य ही पहर रात बीतने पर आया करती थी। सायंकाल की पूजा तथा पति और गुरु की परिचर्या यथाविधि समाप्त कर लेने के बाद ही उसे समय मिलता था। आ जाते ही उसने निपुणिका की मृत्यु का संवाद सुना। वो चिता पर फूल चढ़ाने के उद्देश्य से जाना चाहती थी, परंतु भटनी की शोका व्याकुल अवस्था देखकर वो रुक गई। ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो भटनी की उस समय जो अवस्था थी उससे अनर्थ हो जाने की आशंका थी। सुचरिता शांत निष्पन्न प्रतिमा की भांति बैठी थी और भटनी अर्धसाहित भाव से उसकी गोद में लेटी हुई स्थिर दृश्य आकाश की ओर देख रही थी। मुझे उन्होंने नहीं देखा। सुचरिता ने संकेत से चुपचाप बैठ जाने को कहा। देर काल तक उन्होंने नहीं देखा। उसी प्रकार की शांति वहां रही। भटनी की आंखों में आंसू नहीं थे। अंतर्वर्ती शोकाग्नि ने उन्हें एकदम सुखा दिया था। उनकी आंखें न जाने किस अनंत की ओर उठ जाने को व्याकुल थी। अवश्य भुजल लताएं सुचरिता की गोद में झूल रही थी और शिथिल धम्मिल उसके व्याम स्कंद पर विलुप्त हो रहे थे। भटनी की इस दारुण अवस्था से मेरा हृदय फटा जा रहा था। निपुण तूने ये क्या किया। सारे जीवन को तूने तिल तिल देकर जिस पाषाण को प्रसन्न करना चाहता, वो अंत तक पाषाण पिंड ही बना रहा। पर जिस नवनीत पुतलिका को तूने वल्कल की भांति आच्छादित कर रखा था वो कैसी हो गई है। हाय अभागे बाड़भट्ट को ये दिन भी देखने थे। आर्यवाब्रह्म ने जब कहा था कि अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, उसी दिन से निपुणता में परिवर्तन शुरू हो गया। रत्नावली की वासवदत्ता में उसने वही वैशिष्ट देखा। छी सरले, वशीकरण के लिए ये कैसा आत्मदान तूने किया। मैंने आंख मूंद कर स्पष्ट ही देखा कि निपुणिका स्वर्ग में प्रसन्न भाव से विचरण कर रही है। वो मुस्कुरा कर कह रही है, मैंने कुछ भी नहीं रखा, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया और भटनी को दे दिया। दोनों दोनों में कोई विरोध नहीं है। प्रेम की दो परस्पर विरुद्ध दिशाएं एक सूत्र हो गई हैं। हाय, क्या सचमुच ये एक सूत्र हो गई हैं। भटनी ने छीड़कण से सुचरिता को पुकारा। भद्रे, सुचरिता। हाँ अरे, भट्ट आ गए हैं। हाँ आ गए देवी, बुला दो, यही है। भटनी ने अचकचाकर उठने का प्रयास किया। सुचरिता ने संयत किया धीरे देवी, परंतु भटनी रुकी नहीं, उठकर बैठ गई। मेरी ओर देर तक वो देखती रही। भटनी की उस दृष्टि ने मेरे मर्मस्थल को भेद दिया। मेरी आंखों में जो अश्रुधारा अब तक रुद्ध थी वो अब बांध तोड़कर बह चली। सुचरिता भी रोने लगी, लेकिन भटनी उसी प्रकार भूली सी भ्रमी सी ताकती रही। कुछ देर इसी प्रकार बीता, फिर बोली, भट्ट, वो चली गई, तुम रह गए, मैं रह गई। हाय भट्ट, कहकर वसैया पर अवश पांव से पड़ गई। सुचरिता धीरे धीरे उनका सिर दबाने लगी और संकेत से मुझे पंखा जलने को कहा। धीरे धीरे भटनी सो गई। सुचरिता ने मुझे स्कंदावार से बाहर उठ चलने का संकेत दिया। बाहर धावक और चारुष्मिता तब भी शांत बैठे थे। सुचरिता ने उन्हें देखा ही नहीं। उसने मुझे कुछ आश्वस्त करने का प्रयास भी किया। उसके स्वर में अत्यंत स्पष्ट मधुर ध्वनि तब भी ज्यों की त्यों थी। यदि उसके भीतर अपनी प्रिय सखी से न मिलने का क्षोभ बहुत ज्यादा था, पर वो शोक संवेदना बिल्कुल भी नहीं थी। बड़े प्रेम से उसने कहा, निपुण का धन्य हो गई यार, उसकी चिंता छोड़ो, परंतु उसका बलिदान तभी सार्थक होगा जब तुम उसके दान का सम्मान करो। भट्ट, नारायण की माया बड़ी विचित्र है। कौन जानता था कि निपुण का अपने दुखी जीवन से स्त्रीत्व की मर्यादा स्थापित कर जाएगी। शोक मत करो आर्य, भटनी की सेवा करो। जो अनर्थ हो गया उसे नारायण का प्रसाद मानो, कुछ कल्याण ही होने वाला है। भटनी कह रही थी कि नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक की ये रागात्मक हृदय के संधान का काम बीच में ही रुक गया। क्यों रुकेगा आर्य। निपुणिका के जीवन का बलिदान तो तभी सार्थक होगा जब ये संधान सफल हो। उसा काल हो गया, मुझे आवश्यक कर्तव्य से जाना पड़ेगा। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी, तुम सावधान रहना, मैं चलती हूँ। चलने को जब वो मुड़ी तो चारुष्मिता दिख गई। उसने अंजलि बात कर सुचरिता को प्रणाम किया। सुचरिता ने मेरी ओर देखा। वो इस अपूर्व सुंदरी का परिचय जानना चाहती थी।
मैंने संक्षेप में परिचय दिया। कहानी कुब्ज की नगर श्री चारुष्मिता है। सुचरिता आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। आत्मविश्वास के स्वर में बोल उठी, चारुष्मिता? चारुष्मिता ने कुछ लज्जित से होकर कहा, हाँ देवी, मैं चारुष्मिता हूँ। यदि अनुमति हो तो मैं आज भटनी की सेवा करूँ। सुचरिता की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बोली, आज नहीं बहन, आज भटनी के पास इन्हें ही रहने दो। चारुष्मिता का चेहरा कुछ उतर गया। धावक ने समझा, धीरे कंठ से बोला, हाँ भद्रे, हम लोगों को भटनी की सेवा के और अवसर मिलेंगे। आज अपरिचितों को वहां जाना ठीक नहीं है। फिर सुचरिता की ओर देखकर धावक ने विनय विचित्र स्वर में कहा, देवी, चारुष्मिता आर्य वेंकटेश भट्ट का दर्शन पाना चाहती हैं, क्या आप इन्हीं सहायता कर सकती हैं? सुचरिता को और भी विस्मय हुआ। उसने चारुष्मिता को ध्यान से देखकर कहा, कल सायंकाल मेरी कुटिया में आ सकोगी बहन? चारुष्मिता को जैसे मनचाहा वरदान मिल गया। गदगद भाव से बोली, हाँ देवी, और श्रद्धा से सिर झुकाकर खड़ी रही। सुचरिता के चले जाने के बाद धावक और चारुष्मिता भी विदा हो गए। मैं अकेले भटनी के पास रह गया। आज मेरा इधर टूक टूक हो जाना चाहता था। निपुण का विहीन भटनी की कल्पना मैंने कभी की ही नहीं थी। भटनी तब भी सोई हुई थी, परंतु उसके अंग अंग में औसन्य चैतन्य था। वस्तुतः वह निद्रा की कम और समाधि की अवस्था में ज्यादा थी। केवल उनकी चित्तवृत्तियां अपनी अदृश्य सहचरी में विलीन हो गई। धीरे धीरे प्रातःकाल हो गया। भटनी उठी। उनकी खिन आंखें कोने कोने में घूम गई, मानो जो खो गई उसके कोने में कितनी रिक्तता थी उसका हिसाब कर रही हो। सेया से उठी तो ऐसा लगा कि किसी का करावलंब खोज रही हो। मैंने निकट जाकर कहा, क्या आज्ञा है देवी? भटनी ने मेरे हाथों का सहारा लिया और स्नान करने की इच्छा प्रकट की। मैंने उन्हें स्नान गृह तक पहुंचा दिया। मैं चुपचाप उसी के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भटनी का बस संचार सुनाई दिया। वे महावरा की मूर्ति की ओर चली गई। एक क्षण बाद उन्होंने पुकारा। उनका गला भरा हुआ तब बोली, आज महावरा की स्तुति तुम ही पढ़ दो भट्ट, मैं नहीं पढ़ सकती। गलत तो मेरा भी रुधा हुआ था, पर भटनी की आज्ञा पालन करना ही चाहिए। यही सोचकर मैंने व्याकुल कंठ से वो स्तुति पढ़ी। हे जलौक मग्ना सचराचरा धरा के समुद्र करता, ये कैसा परिहास है तुम्हारा। दीनानाथ, इसमें कौन सी कल्याण कामना छिपी है तुम्हारी? निपुण का चली गई भटनी पर कटी कोकिला की भांति अवसन है। तुम्हारी स्तुति कौन गावे? जैसे तैसे बस मैंने पढ़ दिया। भटनी अवसन्न होकर महावरा के पद प्रांत में लुढ़क आई। हाय, ये क्या दूसरा अनर्थ हुआ। उनका मुखमंडल प्रभातकालीन चंद्रमंडल के समान निष्प्रभ था। मैंने भटनी का सिर गोद में ले लिया। मावरा के लिए निवेदित पवित्र जल के दो चार बूंद मुख में दिए और कातर भाव से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पापों का प्रायश्चित क्या अभी नहीं हुआ है? अखिल ब्रह्मांड गुरु, ये तो घसीट कर तुम मुझे नरक द्वार पर छोड़ना चाहते हो। हे त्रिभुवन मोहिनी, भटनी को बचाओ, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं करो। भटनी की आंखें खुली। वे अवस भाव से सुनिर्दिष्ट से ताक रही। मैंने उत्साह देने के लिए कहा, देवी उठो, तुम्हें कातर होना नहीं सोचता। नरलोक से किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय का संधान पाना बाकी है। अपने सेवक को उचित मार्गदर्शन करो। निपुण का सोच नहीं है, सोच मैं हूँ। मुझे और भी अनाथ मत बनने दो। उठो देवी, आर्यवर्त को बचाना है, अम्लेश से देश को बचाना है, मनुष्य जाति को बचाना है। देवपुत्र नंदिनी की यह अवस्था उचित नहीं है। भटनी की सिराओं में चैतन्य धारा प्रवाहित हुई। उन्होंने गोद में से सिर उठाने का प्रयास नहीं किया। क्षीण कर्ण से बोली, नीचे से ऊपर तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। निपुणका ने उसे स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हो भट्ट, तुम मेरी सहायता करने का वचन देते हो? मैंने आविचलित कर्ण से कहा, हाँ देवी, सेवक प्रत्येक आज्ञा के लिए तैयार है। भट्टनी उठकर बैठ गई। धीरे धीरे बोली, आर्यावर्त की विपत्ति इस बार कट गई है भट्ट। आचार्य भरूपाद ने बताया कि स्वल्पकाल में ही महामाया के लाखों शिष्य पुरुषपुर के आगे एकत्र हो गए हैं। इनमें ज्यादातर अशिक्षित और असंगठित थे। मेरे पिता ने उनको संगठित करने का काम शुरू किया है। कुबा के उस पार दस्युओं का कोई संधान नहीं हुआ। संभवतः वे लौट आए हैं, परंतु म्लेच्छ कहे जाने वालों का हृदय अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ चलकर उसमें काम करने को तैयार हो? हाय भट्ट, निपुणिका को मेरी बात कभी जची ही नहीं। मैं उसे कभी सत्य की ओर उन्मुख कर ही नहीं पाया। वो अपने रास्ते चली गई। मैंने भटनी के साथ चलने का वचन दे दिया। उल्लसित होकर भटनी ने और उनकी आज्ञा से मैंने साथ ही साथ महावरा को प्रणाम किया। महावरा ने गोपनाथ से हमारे उल्लास का तिरस्कार किया होगा, क्योंकि निपुणिका को श्राद्ध समाप्त होते ही आचार्य भरभूपद ने मुझे पुरुषपुर जाने की आज्ञा दी। उन्होंने स्पष्ट रूप में आदेश दिया कि भटनी तब तक अस्थानीश्वर में ही रहेंगी। भटनी ने सुना तो उनका मुख विवर्ण हो गया, जो कि आंखों को और भी झुकाकर बोली, जल्दी ही लौटना। मैंने कातर कर्ण से वाष्परूद्ध वाक्य को प्रयत्न पूर्वक दबा लिया, लेकिन अंतरात्मा के अगल गह्वर से कोई चिल्ला उठा, फिर क्या मिलना होगा। और इस तरीके से जो है आपका ये उपन्यास जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना। तो ये उपसंहार है। बाण भट्ट की आत्मकथा का इतना ही अंश मिला था। स्पष्ट ये कथा पूर्ण है। मेरा विचार था कि कथा की जांच केवल बाण भट्ट के उपलब्ध पुस्तकों से सादृश्य रखने वाले अंशों के साथ तुलना करके ना की जाए, बल्कि उसकी भीतरी साहित्यिक जांच भी हो।
कादम्बरी शैली के साथ कथा की शैली में ऊपर से ऊपर बहुत साम्य दिखते हैं। लड़ाकू के प्रधान इसमें अन्य इंद्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है। रूप का, रंग का, शोभा का, सौंदर्य का इसमें भी जमकर वर्णन किया गया है। पर इतने से ही साहित्यिक जांच समाप्त नहीं होती है। कथा को ध्यान से पढ़ने वाला प्रत्येक सहृदय अनुभव करेगा कि कथा लेखक जिस समय कथा लिखा शुरू शुरू करता है, उस समय उसे समूची घटना तो पता नहीं होती। कथा बहुत कुछ आजकल को डायरी शैली में भी लिखा गया है। ऐसे जान पड़ता है कि जैसे-जैसे घटनाएँ होती रही वैसे-वैसे लेखक ने उसे लिपिबद्ध किया। जहाँ उसके भावावेग की गति तीव्र हुई, वहाँ वो जमकर लिखा, परंतु जहाँ दुःख का आवेग बढ़ गया वहाँ उसकी लेखनी भी शिथिल हो गई। अंतिम उच्छ्वासों में तो वो जैसे अपने ही आप में धीरे-धीरे डूब रहा। मुझे ये बात विचित्र लगी। संस्कृत साहित्य में शैली बिल्कुल ही नई थी। मुझे ये बात संदेहजनक भी मालूम हुआ। एक बार और भी कादम्बरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार का तृप्त भावना है, परंतु इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना ही तो दिखती है। सारी कथा में स्त्री महिमा का बहुत ही तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन है। कथा का जिस ढंग से आरंभ हुआ उसकी स्वाभाविक परिणति भी बिल्कुल वैसी ही हुई है। मुझे कथा के स्वाभाविक विकास की दृष्टि इसमें कोई विरोध नहीं दिखता है। कादम्बरी में प्रेम के जिन सारी विकारों का, अनुभवों का, हाव का, यत्न अलंकारों का प्राचुर्य है, उनके स्थान में मानस विकारों का, लज्जा का, अहिंसा का, जाड़िमा का अधिक प्राचुर्य यहाँ भी है। ऐतिहासिक दृष्टि तुअर मिल एक समस्या है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के आरंभ में ही भरू शर्मा की स्तुति की। ये बाणभट्ट के गुरु हुआ करते थे। तो कौन थे? तुअर मिलिंद के बारे में, और भरभू शर्मा कौन थे? बाणभट्ट के गुरु। इस कथा में अवधूत अघोर भैरव के प्रति बाणभट्ट की आस्था देखी गई है। भरभू शर्मा के प्रति कम, अघोर भैरव के प्रति ज्यादा। धावक के शब्दार्थ को देखकर कुछ यूरोपियन पंडितों ने अनुमान बिढ़ा कि यह कभी जाति का धोबी रहा होगा। कथा से ये बात समर्थित भी नहीं होता। इतिहास की दृष्टि से छोटी मोटी कुछ असंगतियां देखने को मिल ही जाती है। और भौगोलिक स्थानों में देखें तो स्थानीय स्वर चुनार इनका वर्णन है। कथा से रत्नावली की चितमुट पतिना श्लोक वाली समस्या का पूर्ण समाधान भी है। ये श्लोक बहुत दिनों से पंडितों के वाग विलास का विषय भी बना रहा, तो ये भी चीजें मिली और इसकी कोई अच्छी व्याख्या भी नहीं मिली। और यहाँ लेकर कहते हैं, मैंने सोचा था कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने वाली कथा की परीक्षा सावधानी से हो पाएगी। इसी समय दीदी का ये पत्र मिला कि कथा का रहस्य इस पत्र से कितना खुलता है, ये सहृदय के विचारों के लिए छोड़ देता हूँ। अपना मत संक्षेप में कहकर समाप्त करूंगा। प्रिय व्योम, 6 वर्षीय ऑस्ट्रिया के दक्षिणी भाग में निराशा और पस्त हिम्मती की जिंदगी में बिता रही हूँ। तुमने युद्ध के घिनौने समाचार जरूर पढ़े होंगे, लेकिन उसके असली निर्गुण क्रूर रूप को तुमने नहीं देखा। देखते तो मेरी ही तरह तुम लोग भी मनुष्य जाति की जय यात्रा के प्रति संकालु हो जाते। ये अच्छा ही हुआ कि तुमने ये घृणित नरसंहार नहीं देखा। ये मनुष्य का नहीं, मनुष्यता के वध का दृश्य था। ये ऑस्ट्रिया की जो दीदी जो दे के गई थी हजारी प्रसाद जी को, तो ये उन्होंने लिखा है कि मैं 6 वर्षों तक सांस रोककर इस वृद्धावस्था में ये विभत्स दृश्य देख रही हूँ कि मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। लाखों युवक युवतियां, बच्चे और बच्चियां मर रहे हैं। दुर्भाग्य है। तूने बाड़भट्ट की आत्मकथा छपवा दी। ये अच्छा किया। पुस्तक रूप में न सही, पत्रिका रूप में ही छपी। कथा मैं देख पा रही हूँ, क्या ये कम है? अब मेरे दिन गिने-चुने रह गए हैं। उसके पहले कथा के बारे में जो पत्र लिखा था उसे मत छपाना। मैं अब फिर तुम लोगों के बीच नहीं आ पाऊँगी। मैं सचमुच संन्यास ले रही हूँ। मैंने अपने निर्जनवास का स्थान भी चुन लिया। ये मेरा अंतिम पत्र है। आत्मकथा के बारे में तूने एक बड़ी गलती की है। तूने उसे अपने कथामुख में इस प्रकार प्रदर्शित किया मानो वो ऑटोबायोग्राफी हो। ले भला, तूने संस्कृत पढ़ी है। ऐसी मेरी धारदारी पर तुमने इसको ऑटोबायोग्राफी कर दिया। अच्छी! तो ये वाड़भट की आत्मकथा सोरनत के प्रत्येक बालुकागढ़ में वर्तमान है। कैसा निर्बोध काम किया तूने! उस आत्मा को, आवाज़ को तुमने सुना ही नहीं। देख रे, तू पुरुष है, तू युवक है, तुझे इतना प्रमाण नहीं सूझता। उस भाग्यहीन बिल्ली ने बच्चों को एक पलटन खड़ी कर दी। युद्ध में इतने बम गिरे, लेकिन इन शैतानों में से एक भी नहीं मरा। मैं कहाँ तक संभालूं? जीवन में एक बार जो चूक हो जाती है वो हो ही जाती है। इस बिल्ली को पोषना भी मेरे लिए ऐसा ही था। तुमसे मेरी एक शिकायत बराबर रही, तू बात नहीं समझता। भोले बाड़भट्ट केवल भारत में नहीं होते हैं। इस नरलोक से किन्नर लोक में तू अगर बाड़भट्ट देखने जाएगा तो ये रागात्मक हृदय व्याप्ति तुझे हर जगह दिखेगा। तूने अपनी दीदी को कभी समझने की चेष्टा भी की? प्रमाद, आलस्य और क्षिप्रकारिता, तीनों दोष से बच। अब रोज-रोज तेरी दीदी इन बातों को तुझे समझाने तो नहीं आएगी। जीवन की एक भूल, एक प्रमाद, एक असमंजस न जाने कब तक दग्ध करता रहता है। तो आत्मकथा का अर्थ ऑटोबायोग्राफी समझकर दीदी की दिल से मैंने अनर्थ कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक मेरी प्रमाद, आलस्य और अज्ञान का प्रश्न है, वहाँ तो मेरा प्राप्य है। मुझे याद आया कि दीदी उस दिन बहुत बाहुई विवल हो गई। उन्होंने एक श्रृंगाल की कथा भी सुनानी चाहिए। उनका विश्वास था कि श्रृंगाल ने निसियार बुद्धदेव का समसामयिक था। क्या बाड़भट्ट का कोई समसामयिक जंतु भी था? शोर नद के अनंत बालुका कड़ों में से न जाने किस कर्ण ने बाड़भट्ट की आत्मकथा की मनमेदी पुकार दीदी को सुना दी। हाय, उस वृद्ध हृदय में कितना परिताप था। अस्त्रीय वर्ष की यवन कुमारी देवपुत्र नंदिनी क्या ऑस्ट्रिया देशवासिनी दीदी ही थी?
उनके इस वाक्य का क्या मतलब था कि बाण भट्ट केवल भारत में नहीं होते? ऑस्ट्रिया में जिस नवीन बाण भट्ट का आविर्भाव हुआ, वो कौन था? हाय दीदी ने क्या हम लोगों के अज्ञात अपने उस कभी प्रेमी की आंखों से अपने को देखने का प्रयास किया? एक ऐसा रहस्य दीदी के सिवा और कौन जान सकता है? मेरा मनुष्य बाण भट्ट का संधान पाने को व्याकुल है। मैंने क्यों नहीं दीदी से पहले ही पूछ लिया, मुझे कुछ तो समझना चाहिए था। लेकिन जीवन में जो एक बार भूल हो जाती है वो हो ही जाती है। पत्र पढ़ने के बाद मेरे चित्त में यही प्रतिक्रिया हुई, यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में ये अभिनव प्रयोग है। मध्ययुग के किसी कवि ने राधिका की इस उत्कट अभिलाषा का वर्णन किया कि वे समझ सकती थी कि कृष्ण उनमें क्या रस पाते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहते हैं कि राधिका के दिल से अपने को देखना चाहता और इसलिए नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। काव्य की और धर्म साधना की दुनिया में जो कल्पना थी, उसे दीदी ने अपने जीवन में सत्य करके दिखा दिया। मुझे इस बात से एक अपूर्व आनंद अनुभूत हो रहा था, परंतु साहिदेव के मार्ग में इस व्याख्या को मैं बाधक नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं साहित्यिक समीक्षा के संकल्प से विरत हो रहा हूँ। कथा जैसी है वैसी ही मैंने साहिदेव को इसके सामने रख दिया। तो ये है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, उपन्यास यहीं पे जो है समाप्त हो गया, है ना? ये इसकी अंतिम पंक्ति है। तो इसको हमने पहले वीडियो में आपको जो है काफ़ी कुछ वैसे ही पढ़ा दिया था, तो वो कंप्लीट वहीं पे ही हो गया था। हुँ, और बहुत ही अद्भुत उपन्यास था, आपने देखा, है ना? 20 उच्छ्वासों में ये था और बहुत ही ज़बरदस्त उपन्यास था। किस तरीके से आपने देखा ना, निपुणिका ने सर्वस्व त्याग दिया, अपना अंत भी कर दिया और उन्होंने दो प्रेम करने वाले को भटनी और बाड़भट को मिला दिया। लेकिन अपने निस्सहित सब कुछ अपना देकर बाड़भट को जीवन भर वो प्रेम करती रही और बाड़भट को ये रियलाइज़ बाद में हुआ कि मैं पाषाण मूर्ति की भाँति जिसमें कोई भी भावनाएँ ना प्रस्फुटित हो, या भावनाएँ प्रस्फुटित भी हो तो निपुणिका के प्रति वो भाव ही नहीं जगा, जो भटनी के प्रति जगा, और निपुणिका ने अंततः उसे सच्चे प्रेम करते हुए अपने को सर्वस्व न्यौछावर करके भटनी और भट्ट को मिलाने का प्रयास किया। तो ये प्रेम त्रिकोण में अद्भुत मतलब एक तरीके से था, समर्पण का प्रेम था कि निपुणिका चली गई, आज भटनी भी समझ सकती है, भट्ट भी समझ सकता है कि कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में आधार सूत्र का काम तो निपुणिका ही करती थी। और जब जीवन में जब कोई नहीं रह जाता है, तो हम फिर वो समझते हैं कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या त्याग किया। ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये उपन्यास अपने आप में वर्तमान समय की पीढ़ी के समय में जब बहुत चीज़ चटपटाते, लोग शारीरिक संबंध के साथ आपको चाहते हैं, मन से नहीं चाहते, तो ये मन से परे का प्रेम था। तो बहुत ही अच्छा उपन्यास रहा और ये इसकी अंतिम कड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे दिव्या उपन्यास में बहुत आनंद आया, समझ में आया, तो ये उपन्यास थोड़ा क्लिष्ट था, लेकिन बहुत ही अच्छा उपन्यास था। जो भी प्रतिक्रिया होगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी बहुत सारे उपन्यास हैं, अभी सिलेबस चल रहे हैं, तो उसको हम कराते रहेंगे। और आपका फाइनली आज ये उपन्यास खत्म हो रहा, बहुत ही अच्छा उपन्यास था। और क्या कहें इसके बारे में? धन्यवाद।